अगर आपका बच्चा भी फ्रिज में से आइस निकाल के खा रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। पाइका बच्चों की एक ऐसी डिजीज है जिसमें बच्चे नॉन फूड सब्सटेंसेस जिनका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, जैसे क्ले, सॉइल, कोयला, पेपर, बाल, कंकरिया, सैंड और तो और दीवार से पेंट के चिप्स निकाल के खाते हैं। ऐसी कंडीशन को हम पाइका कहते हैं। अगर ये 1 महीने से लगातार इस बच्चे में चली आ रही है और अगर बच्चे की उम्र 18 महीने से ज्यादा है तो ये कंडीशन बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें काज है वो आयरन डिफिशिएंसी है। इसके अलावा और भी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज जैसे जिंक, कैल्शियम की डिफिशिएंसी भी इसमें पाई जाती है। इसके अलावा अगर बच्चे में कोई फैमिली स्ट्रेस या नेग्लेक्शन पाई गई तो उसमें भी बच्चा ये चीजें खाना स्टार्ट करता है। और लास्टली बच्चे में कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या डेवलपमेंट डिले या कोई साइकेट्रिक डिजीज जैसे ऑटिज्म पाया जाता है तो उन बच्चों में इसका जो इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। पाइका के कॉम्प्लिकेशंस, एक तो बच्चे में पॉइजनिंग हो सकती है, लेड पॉइजनिंग। अगर बच्चा दीवार से पेंट चिप्स खा रहा है तो उसमें लेड पॉइजनिंग होने का खतरा है। दूसरा, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होने के खतरा है। इसमें अगर बच्चे ने बहुत ज्यादा हेयर्स खा लिए हैं, पेबल्स खा लिए, कनकरिया खाई हुए हैं, तो वो अपने इसके अंदर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन या परफोरेशन करा सकता है। तीसरा, अगर बच्चा क्ले खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, तो उसमें वर्म इन्फेस्टेशन, पैरासिटिक इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं। और तो और अगर पैरासाइट्स हो गए तो वो एक और चीज को एक्सरबेट करते हैं जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, आयरन डिफिशिएंसी। एक तो ये पैरासाइट्स जो है वो खून टिका लेते हैं तो उससे एनीमिया और बढ़ जाता है। और अगर ये बच्चे में आयरन डिफिशिएंसी पहले से ही है तो उसका एनीमिया जो है वो बढ़ जाता है। अगर इस तरह का कोई भी कंसर्न आपको है तो आप अपने बच्चों को अपने पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाइए। आपका पीडियाट्रिशियन कुछ टेस्ट इसमें ऑर्डर करेगा जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सीबीसी और आयरन लेवल्स। अगर सीबीसी में बच्चे का एचबी बहुत कम है या आयरन डिफिशिएंसी है तो उस बच्चे में हम आयरन स्टार्ट करते हैं। और तो और अल्ट्रासाउंड अगर ऑब्स्ट्रक्शन के कुछ फीचर्स हैं और अगर बच्चे को पेंट खाने की या पेंट चिप्स खाने की शिकायत है तो उसमें फिर लेड लेवल्स भी करने पड़ेंगे। तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ऐसे में आपका पीडियाट्रिशियन जो है वो सबसे पहले तो इस बच्चे को डिवॉर्म करेंगे। एल्बेंडाजोल जो डिवॉर्म की में देते हैं हम, ये वैसे भी हम हर 6-6 महीने में बच्चों को देते हैं और इस बच्चे में आयरन स्टार्ट करने से पहले जरूर देना है। डिवॉर्मिंग के बाद हम आयरन स्टार्ट करते हैं बच्चे के वेट के हिसाब से। और ये आयरन आपको कम से कम 3 महीने तक बच्चे को देना है, स्पेशली अगर बच्चा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिक है, मतलब कि अगर बच्चे में खून की कमी है और वो आयरन की कमी की वजह से है तो 3 महीने तक आयरन का ट्रीटमेंट चलता है। मोस्टली बच्चे जो हैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर रेस्पॉन्ड करते हैं और ये जो चीजें हैं वो खाना बंद करते हैं। डिवर्मिंग और आयरन सप्लीमेंट के बाद बच्चे में कभी कभार हमें जिंक सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट और बाकी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर लेड की क्वांटिटी ज्यादा पाई गई तो लेड पॉइजन को भी हमें ट्रीट करना पड़ेगा। और अगर बच्चे में कोई अंडरलाइंग साइकेट्रिक डिजीज जैसे ऑटिज्म या कोई बिहेवियरल इशू है तो उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। और लास्टली अगर बच्चे में कोई फैमिली इशू है, बच्चा नेग्लेक्ट किया जाता है फैमिली में या कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस स्कूल में, घर में पाया जाता है तो उसको भी एड्रेस हमें जरूर करना चाहिए। थैंक यू।